श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे द्वाविंशोऽध्यायः। शैलादिरुवाच स्नानयागादिकर्माणि कृत्वा वै भास्करस्य च शिवस्नानं ततः कुर्यात् भस्मस्नानं शिवार्चनम्। षष्ठेन मृदमादाय भक्तया भूमौ न्यसेदन्मृदं द्वितीयेन तथाभ्युक्ष्य तृतीयेन च शोधयेत् चतुर्थेनैव विभजन्मल्मेकेन शोधयेत् स्नात्वा षष्ठेन तच्छेषां मृदं हस्तगतां पुनः त्रिधा विभज्य सर्वं च चतुर्भिर्मध्यमं पुनः षष्ठेन सप्तवाराणि वामं मूलेन चालभेत् दशवारं च षष्ठेन दिशो बन्धः प्रकीर्तितः। वामेन तीर्थं सव्येन शरीरमनुलिप्य च स्नात्वा सर्वे स्मरन् भानुं भिषेकं समाचरेत्। शृङ्गेण पर्णपुट्गेह पालाशेन दलेन वा सौररेभिश्च विविधे सर्वसिद्धिकरैः शुभिः सौराणि च प्रवक्ष्यामि बाष्कलाद्यानि सुव्रत। अङ्गानि सर्वदेवेषु सारभूतानि सर्वतः। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ ऋतं ॐ ब्रह्मा नवाक्षरमयं मन्त्रं बाष्कलं परिकीर्तितं नाक्षरतीति लोकानि ऋतमक्षरमुच्यते। सत्यम् अक्षरमित्युक्तं प्रणवादिनमोऽन्तकं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमः सूर्याय खगोल्काय नमः। मूलमन्त्रमिदं प्रोक्तं भास्करस्य महात्मनः नवाक्षरेण दीप्तास्यां मूलमन्त्रेण भास्करं पूजयेद्गं मन्त्राणि कथयामि यथाक्रमं वेदादिभिः प्रभूताद्यं प्रणवेन च मध्यमम्। ॐ भुवः ब्रह्महृदयाय ॐ भुवः विष्णुशिरसे ॐ स्वाहा रुद्रशिखाय ॐ भूर्भुवः स्वज्वालामालिनी शिखाय ॐ महेश्वराय क्वचाय ॐ जनः शिवाय नेत्रेभ्यः ॐ तपः तापकाय अस्त्राय फट्। मन्त्राणि कथितान्येवं सौराणि विविधानि च ऐतिः शृङ्गादिभिः पात्रेः स्वात्मानं विषेचये ताम्रकुम्भेन वा विप्रा क्षत्रियो वैश्य एव च
सकुशेन सपुष्पेण मन्त्रेः सविः समाहितः रक्तवस्त्रपरिधानः स्वाचामे विधिपूर्वकं सूर्यश्चेति दिवारात्रौ चाग्निश्चेति द्विजोत्तमः आपः पुनतु मध्याहे आपः पुनन्तु मध्याह्ने मन्त्राचमनमुच्यते षष्ठेन शुद्धिं कृत्वैव जपेदाद्यमनुत्तमं वौषडन्तं तथा मूलं नवाक्षरमनुत्तमं करशखां तथाङ्गुष्ठमध्याम् अम्बिकां न्यसेत् तले च तर्जनय अङ्गुष्ठं मुष्टिभागानि विन्यसेत् नवाक्षरमयं देहं कृत्वाङ्गैरपि पावितं सूर्यहमिति सचिन्त्य मन्त्रेरेतैर्यथाक्रमम् वामहस्तगतेर्द्विर्गन्धसिद्धार्थकान्वितः कुष्पुञ्जेन चाभ्युक्ष्य मूलाग्रेरष्टधा स्थितः आपोहिष्टादिभिश्चैव शेषमाग्राय वैचलं वामनासापुटेनैव देहे सम्भावये शिवम् आर्धमादाय देहस्थं सव्यनासापुटेन च कृष्णवर्णेन ब्रह्मस्थं भावयेच्च शिलागतं तर्पयेत् सर्वदेवेभ्यः ऋषिभ्यश्च विशेषतः भूतेभ्यश्च पितृभ्यश्च विनिर्नाद्यं च दापयेत् व्यापिनीं च परां ज्योत्स्नां सन्ध्यां सम्यगुपासयेत् प्रातर्मध्याह् साङ्गाये प्रातर्मध्याह् सायङ्गे आर्धं चैव निवेदयेत् रक्तचन्दनतोयेन हस्तमात्रेण मण्डलं सुवृतं कल्पयेत् भूमौ प्रार्थयेत् द्विजोत्तमः प्रान्मुखस्ताम्रपात्रं च सगन्धं प्रस्थपूरितं पूरयेद् गन्धतोयेन रक्तचन्दनकेन च रक्तपुष्पे स्थलश्चैव कुशाक्षत् समन्वितः दूर्वापामार्गगव्येन केवलेन घृतेन च आपूर्यमूलमन्त्रेण नवाक्षरं येन च जानुभ्यां धरणिं गत्वा देवदेवं नमस्य च कृत्वा शिरसि ता पात्रमध्यं मूलेन दापयेत् अश्वमेधायुतं कृत्वा यत्फलं परिकीर्तितं यत्फलं लभते दत्त्वा सौरार्ध्यं सर्वसम्मतं दत्वैवार्ध्यं यजेत् भक्त्या देवदेवं त्र्यम्बकम् अत्वा भास्करं चेष्ट्वा आङ्गन्यं स्नानमाचरेत् पूर्ववैद्वे शिव स्नानं
मन्त्रमात्रेण भेदितं दन्तधावनपूर्वं च स्नानं सौरं च शङ्करं विघ्नेशं वरुणं चैव गुरुं तीर्थे समर्चयेत् बद्धवा पद्मासनं तीर्थे तथा तीर्थं समर्चयेत् तीर्थं संगृह्य विधिना पूजास्थानं प्रविश्य च मार्गेणार्ध्य पवित्रेण तदाक्रम्य च पादुकम् पूर्ववत्करविन्यासं देहविन्यासमाचरेत् आर्धस्य साधनं चैव समासात् परिकीर्तितं बद्धवा पद्मासनं योगी प्राणायामं संभयसेत् रक्तपुष्पाणि संगृह्य कमलाद्यानि भावयेत् आत्मनो दक्षिणे स्थाप्य जलभाण्डं च वामतः ताम्रपात्राणि सौराणि सर्वकामार्थसिद्धये आर्धपात्रं समादाय प्रक्षाल्य च यथाविधि पूर्वोक्तेनाम्बुना सार्धं जलभाण्डे तथैव च अस्त्रोत्केन चैवार्ध्य मर्धद्रव्यसमन्वितं संहिता मन्त्रितं कृत्वा सम्पूजय प्रथमेन च तूर्येणावगुण्ठयैव स्थापयेदात्मनोपरि पद्ममाचमनीयं च गन्धपुष्पसमन्वितम् अम्भसा शोधिते पात्रे स्थापयेत् पूर्वात् पृथक् संहिता चैव विन्यस्य कवचेनावगुण्ठय च आर्धयम्बुना समभ्युक्षय द्रव्याणि च विशेषतः आदित्यं च जपे देवं सर्वदेव नमस्कृतम् आदित्यो वै तेजोर्जो बलं यशो विवर्धति इत्यादिना नमस्कृत्य कल्पयेदासनं प्रभूतं विमलं सारमाराध्यं परमं सुखम् आङ्गन्यादिषु कोणेषु मध्यमान्तं हृदान्यसेत् अङ्गं प्रविन्यसे चैव बीजं कूर्मेव च नालं सुषिरसंयुक्तं सूत्रकण्टकसंयुतं दलं दलाग्रं सुश्वेतं हेमाभं रक्तमेव च कर्णिका केसरोपेतं दीप्ताद्वैः शक्तिभिर्वृतं दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमलाक्रमात् अघोरा विकृता चैव दीप्ताध्याश्चाष्टशक्तयः भास्कराभिमुखा सर्वाः कृताञ्जलि
पुटः शुभः अथवा पद्महस्ता वा सर्वाभरणभूषितः मध्यतो वरदां देवी स्थापयेत् सर्वतोमुखीम् आवाहयेत् ततो देवीं भास्करं परमेश्वरं नवाक्षरेण मन्त्रेण भाष्कलोक्तेन भास्करम् आवाहने च सन्निध्य मनेनैव विधीयते मुद्रा च पद्ममुद्राख्या भास्करस्य महात्मनः मूलेनार्ध्यं ततो दद्यात् पद्माचमनं पृथक् पुनराद्य प्रदानेन बाष्कलेन यथाविधि रक्तपद्मानि पुष्पाणि रक्तचन्दनमेव च दीपधूपादिनैवेद्यं मुखवासादिरेव च ताम्बूलवर्तिदीपाद्यं बाष्कलेन विधीयते आङ्गन्यां च तथैशान्यं नैऋत्यां वायुगोचरे पूर्वस्यां पश्चिमे चैव षट्प्रकारं विधीयते नैत्रान्तं विधिनाभ्यर्च्य प्रणवादिनमोऽन्तकं कर्णिकायां प्रविन्यस्य रूपकध्यानमाचरेत् सर्वे विद्युत्प्रभाशान्ता रौद्रमन्त्रं प्रकीर्तितं दंष्ट्राकरालवदनम् अष्टमूर्तिभयङ्करम् वरदं दक्षिणं हस्तं वामं पद्मविभूषितं सर्वाभरणसम्पन्ना रक्तस्रगनुलेपनः रक्ताम्बरधराः सर्वा मूर्तयस्तस्य संस्थिताः सामण्डलो महादेवः सिन्दूरारुणविग्रहः पद्महस्तोऽमृतास्यश्च द्विहस्तनयनः प्रभु रक्ताभरणसंयुक्तो रक्तस्रगनुलेपनः इति तं रूपधरं ध्येये भास्करं भुवनेश्वरं पद्मबाह्ये शुभं चात्र मण्डलेषु समन्ततः सोममङ्गलकं चैव बुधं बुद्धिमतां वरं बृहस्पतिं महाबुद्धिं रुद्रपुत्रं च भार्गवं शनिश्चरं तथा राहुं केतुं धूम्रं प्रकीर्तितं सर्वे द्विनेत्रा द्विभुजा राहो चोर्धव शरीरद्रे विवृत्तास्योऽञ्जलिं कृत्वा भ्रुकुटीकुटिलेक्षणाः शनिश्चरश्च दंष्ट्रास्यो वरदाभयहस्तदृक् स्वे स्वेर्भावि स्वनाम्ना च प्रणवादिनमोऽन्तकं पूजनीयः प्रयत्नेन धर्मकामार्थसिद्धये सप्त गणाश्चैव बहिर्देवस्य पूजयेत् ऋष्यो देवगन्धर्वाः पन्नगाप्सरसाङ्गणाः
ग्रामण्यो यातु धनाश्च तथा यक्षाश्च मुख्यतः सप्ताश्वान् पूजयेत् गृहे सप्तछन्दोमयान् विभुः बालकिल्यगणांशैव निर्मालयग्रहणं विभुः पूजयेदासनं मूर्तेर्देवतामपि पूजयेत् आद्यं च दापयेत् तेषां पृथगेव विधानतः आवाहने च पूज्यन्ते तेषामुद्वासने तथा सहस्रं वा तदर्थं वा शतमाष्टोत्तरं तु वा सहस्रं वा तदर्वं वा षट्तमष्टोत्तरं तु वा बाष्कलं च जपेदग्रे दशांशेन च योजयेत् कुण्डं च पश्चिमे कुर्यात् तुलं चैव मेखलं चतुर्गुलमनेन चोत्सेधा द्विस्तरादपि एकहस्तप्रमाणेन नित्यनैमित्तिके तथा कृत्वाश्वत्थलाकारं नाभिं कुण्डे दशाङ्गुलं तदर्धेन पुरस्तात्तु गजोष्ठसदृशं स्मृतं गल्मेकाङ्गुलं चैव शैशं द्विगुणविस्तरम् तत्प्रमाणेन कुण्डस्य त्यक्त्वा कुर्वीत मेखलां यत्नेन साधयित्वेव पश्चाभौमं च कारयेत् षष्ठेनोल्लेखनं कुर्यात् प्रोक्षये द्वारिणा पुनः आसनं कल्पयेन्मध्ये प्रथमेन समाहितः प्रभावतीं ततः शक्तिर्माध्यनेव तु विन्यसेत् बाष्कलेनैव सम्पूज्य गन्धपुष्पादिभिः क्रमात् बाष्कलेनैव मन्त्रेण क्रियां प्रतीयचेत् पृथक् मूलमन्त्रेण विधिना पश्चात् पूर्णाहुतिर्भवेत् क्रमादेवं विधानेन सूर्याग्निर्जनितो भवेत् पूर्वोक्तेन विधानेन प्रागुक्तं कमलं न्यसेत् पूर्वोक्तेन विधानेन प्रागुक्तं कमलं न्यसेत् मुखोपरि समभर्च्य पूर्ववत् भास्करं प्रभुं दशेबाहुतयोर्देया बाष्कलेन महामुने अङ्गानां च तथैकेकं संहिताभिः पृथक् पुनः ज्यादिस्विष्टपर्यन्तमेध्म प्रक्षेपमेव च सामान्यं सर्वमार्गेषु पारम्पर्यक्रमेण च निवेद्य देवदेवाय भास्करायामितात्मने
पूजा होमादिकं सर्वं दत्वाद्यं च प्रदक्षिणम् अङ्गेह सम्पूज्य संक्षिप्य हृद्युत्वास्य नमस्य च शिवपूजां ततः कुर्यात् धर्मकर्मार्थ सिद्धये एवं संक्षेपतः प्रोक्तं यजनं भास्करस्य च यः सकृद्ध्वा यजेदेवं देवदेवं जगद्गुरुं भास्करं परमात्मानं सा याति परमां गतिं सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वपापविवर्जितः सर्वैश्वर्यसमुपेतस्तेजसा प्रतिमश्च सः पुत्रपौत्रादिमित्रैश्च बान्धवैश्च समन्ततः भुक्तवैव विपुलान् भोगानिहेव धनधान्यवान् यानवाहनसम्पन्नो भूषणैर्विविधैरपि कालं गतोऽपि सूर्येण मोदते कालमक्षयम् पुनस्तस्मादिहागत्य राजा भवति धार्मिकः वेदाङ्गसम्पन्नो ब्राह्मणो वात्र जायते पुनः प्राग्वासनायोगा धार्मिको वेदपारगः सूर्यमेव समपर्च्य सूर्यसायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीलिङ्गमहापुराणे उत्तरभागे तत्त्वशुद्धिवर्णनं नाम 22तमो अध्यायः। शिवाय शिवजी सदा सहायं नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। श्रीलिंग महापुराण के उत्तर भाग में 22वें अध्याय में शिव दीक्षा प्रकरण में सौर स्नान विधि तथा भास्करार्च का वर्णन। शलादि बोले ही सनत कुमार, सूर्य स्नान याग आदि कर्म करके ही शिव स्नान तदंतर भस्म स्नान और शिवार्चन करना चाहिए। छठे मंत्र ओम तपः, ये मृतिका लेकर भुक्ति पूर्वक भूमि पर स्थापित करें। दूसरे मंत्र ओम भुवः से जल से अभ्युक्षण करके, तीसरे मंत्र ओम स्वः से उसका शोधन करें। तत्पश्चात चौथे मंत्र ओम मह से मृतिका का भाग करें और प्रथम मंत्र ओम भूः से शरीर के मल का शोधन करें। तब छठे मंत्र ओम तपः से स्नान करके पुनः शेष मृतिका को हाथ में लेकर ओम भूः आदि चारों मंत्रों से उसके 3 भाग करके पुनः मध्य भाग को छठे मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके मूल मंत्रों से बाएं हाथ का स्पर्श करें।
10 बार छठे मंत्र के उच्चारण से दिग्बंध करना बताया गया है। बाएं हाथ से तीर्थ जल का स्पर्श करके दाएं हाथ से शरीर का अनुलेप करके सभी मंत्रों से पुनः स्नान करने के बाद सूर्य का स्मरण करते हुए श्रृंग से, पत्तों की दोनियों से, अथवा पलाश के पत्ते से समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले तथा मंगलकारी विविध सौर मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। हे सुव्रत, अब मैं सभी देव मंत्रों में सार स्वरूप सूर्य संबंधी बाष्कल आदि तथा अंग मंत्रों को सम्यक प्रकार से बताऊंगा। ओम भुवः, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतुम, ओम ब्रह्मा। यह नवाक्षरमय मंत्र बाष्कल मंत्र कहा गया है। भुह आदि सातों लोग प्रलय पर्यंत नष्ट नहीं होते, अतः उन्हें ऋतु अक्षर कहा जाता है। सत्य ब्रह्मा अक्षर नाश शून्य है। इस प्रकार प्रणवादि नमः पर्यंत बाष्कल मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः सूर्याय खगोलकाय नमः। यह मंत्र परमात्मा सूर्य का मूल मंत्र कहा गया है। नवाक्षर मंत्र से तथा मूल मंत्र से तेजोमुख सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अब मैं क्रम से अंग मंत्र बता रहा हूँ। अंग मंत्र आदि से प्रणव तथा मध्य में व्याहृतियों से युक्त है। ओम भुवः ब्रह्म हृदयाय, भूर्भुवः स्वः ज्वाला मालिनी शिखाय, ओम महा महेश्वराय कवचाय, ओम जनः शिवाय नेत्रेभ्यः, ओम तपः तापकाय अस्त्राय फट। ये विविध सौर मंत्र कहे गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य को समाहित होकर श्रृंग आदि पात्रों से अथवा कुश तथा पुष्प युक्त ताम्र कुंभ से इन सभी मंत्रों के द्वारा अपना अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि रक्त वर्ण का वस्त्र धारण कर प्रातः काल सूर्यश्च इस मंत्र से, सायंकाल अग्निश्च इस मंत्र से और मध्याह्न में आपः पुनतु इस मंत्र से विधिपूर्वक आचमन करे। यह आचमन का मंत्र कहा जाता है। छठे मंत्र ओम तपः। इस मंत्र से शुद्धि करते ही अधिश्रेष्ठ आद्य वोषडंत मूल मंत्र का तथा अनुत्तम नवाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अंगुष्ठ, मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका का न्यास करें और तर्जनी में अंगुष्ठ का न्यास करें एवं करतल तथा करपृष्ठ में न्यास करें। इस प्रकार पवित्र देह को अंग मंत्रों के द्वारा नवाक्षरमय करके मैं सूर्य हूँ ऐसी भावना कर यथाक्रम इन मंत्रों से तथा आपोहिष्ठा आदि मंत्रों के द्वारा बाएं हाथ पर स्थित गंध श्वेत सर्षप युक्त जल से मूल तथा अग्र भाग सहित 8 कुशा में कूर्च से
अपनी देह पर मार्जन करके शेष जल बाएं नासापुट से सूंघ कर अपने शरीर में शिव की भावना करनी चाहिए। आर्द्राण जल सूंघने वाला जल को अंतस्थ काले रंग के पाप पुरुष के साथ बाएं नासिका छिद्र से बाहर निकालकर शिला तल पर गिरा हुआ अनुभव करें। तदंतर सभी देवताओं, ऋषियों, भूतगणों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें। इसके बाद प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल व्यापिनी परा ज्योत्सना संध्या की उपासना करें और भगवान सूर्य को आर्घ्य प्रदान करें। हे श्रेष्ठ द्विजो, रक्त चंदन के जल से भूमि पर एक हाथ माप का सुंदर तथा वृत्ताकार मंडल बनाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर प्रस्थ सेर भर परिमाण वाले गंध युक्त जल से पूर्ण होने वाले ताम्र पात्र को नवाक्षर में मूल मंत्र से गंध युक्त जल से पूर्ण करें और उसे रक्त चंदन, रक्त पुष्प, तिल, कुश, अक्षत, दुर्वा, अपामार्ग, पंचगव्य अथवा केवल गौघृत से भरकर दोनों घुटने भूमि पर टेक कर देव सूर्य को नमस्कार करके उस ताम्र पात्र को शिर से लगाकर मूल मंत्र के द्वारा आर्घ्य प्रदान करें। 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने पर जो फल बताया गया है वह फल इस सर्वसम्मत सूर्यार्घ्य देने से प्राप्त हो जाता है। आर्घ्य प्रदान करके देव त्र्यंबक शिव की भक्ति पूर्वक उपासना करनी चाहिए अथवा सूर्य का पूजन करके शिव यजन के लिए अग्नि स्नान, भस्म स्नान करना चाहिए। शिव पूजा के लिए पूर्व की भांति सूर्य स्नान की भांति शिव स्नान करना चाहिए। इसमें केवल मंत्र की भिन्नता है। सूर्य स्नान तथा शिव स्नान के पूर्व दंत धावन कर लेना चाहिए। तीर्थ में स्नान करके विघ्नेश्वर, गणेश, वरुण तथा गुरु की अर्चना करनी चाहिए। पुनः तीर्थ में पद्मासन लगाकर तीर्थ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद तीर्थ जल लेकर खड़ाऊं धारण करके जल से सिक्त पवित्र मार्ग से पूजा स्थान में प्रवेश कर आसन पर विधिवत बैठकर पूर्व की भांति करन्यास तथा देहन्यास करना चाहिए। आर्घ्य स्थापन संक्षेप में आगे बताया गया है। योगी को चाहिए कि पद्मासन लगाकर प्राणायाम करे। कमल आदि रक्त पुष्पों का संग्रह करके अपने दक्षिण भाग में रखकर वाम भाग से जलपात्र स्थापित कर सूर्य की भावना करें। सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए सूर्यार्घ्य आदि में ताम्रपात्र उपयोगी है। आर्घ्य पात्र लेकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके पूर्वोक्त जल के साथ आर्घ्य द्रव्य समन्वित आर्घ्य को अस्त्रोदक मंत्र से अन्य जल भांड में प्रदान करें। संहिता मंत्र से अभिमंत्रित करके सद्योजात मंत्र से पूजन करके चतुर्थ मंत्र तत्पुरुष मंत्र से अवगुंठन कर अपने ऊपर स्थापित करना चाहिए। जल से शुद्ध किए गए पात्र में गंध पुष्प युक्त पाद्य तथा आचमनीय जल को पूर्व की भांति पृथक पृथक स्थापित करना चाहिए। संहिता मंत्र से न्यास करके तथा कवच से अवगुंठन करके आर्द्र जल से विशेष रूप से सभी द्रव्यों का प्रोक्षण करके सभी देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले आदित्य देव का इस प्रकार जप करना चाहिए। ओम सूर्याश्च मान्युश्च मन्युपत्यश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्
यद्रात्रय पापं काशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामोदरेण शिशिना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतो योनो सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। ॐ अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यद्ध्यां पापं काशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामोदरेण शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहमापोऽमृतो योनो सत्ये ज्योतिषि गुहोमि स्वाहा। ॐ आपः पुनतु पृथ्वीं पृथ्वी पुता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्तपते ब्रह्मपुता पुनातु मां यदुशिष्टं भोज्यं दुश्चरितं मम सर्वे पुनतु मापोस्तां च पतिगृहं स्वाहा। भगवान सूर्य तेज, ऊर्जा, बल और यश की वृद्धि करते हैं। आदित्य व तेज ऊर्जो बलम यशो विवर्धति इत्यादि यजुर्वेद श्रुति से यह मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के नारायोपनिषद में प्राप्त है। इत्यादि यजुर्वेद श्रुति से भगवान सूर्य को नमस्कार कर उन्हें विशाल, स्वच्छ, श्रेष्ठ, प्रशस्त तथा अत्यंत सुखदायक आसन प्रदान करना चाहिए। आदित्यो वे तेज ऊर्जो बलम यशो विवर्धति। आंगन्य आदि चारों कोणों में मध्य से अंत तक की महाजनः तपः सत्यम इन चार व्याहुतियों का हृदय में न्यास करना चाहिए। इसी प्रकार पूर्वोक्त आंगन्यास भी करना चाहिए। तदंतर बीज, अंकुर, छिद्र सहित नाल, सूत्र, कंठ, कमल, दल, श्वेत, स्वर्णिम तथा रक्त वर्ण के दलाग्र, कर्णिका, केसर से समन्वित तथा दीप्ता आदि शक्तियों से युक्त कमल की भावना करनी चाहिए। कमल के 8 दलों में दीप्ता, सूक्ष्म, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अघोरा, विकृता, यह सब शुभ 8 शक्तियां सूर्य की ओर मुख करके दोनों हाथ जोड़कर अथवा हाथों में कमल धारण करके सभी आभूषणों से भूषित होकर क्रम से स्थित है, ऐसी भावना करें और उनके मध्य में वरदायिनी भगवती गायत्री को स्थापित करें। तदंतर देवी को तथा परमेश्वर भास्कर को आवाहित करना चाहिए। भगवान भास्कर को बाष्कलोक्त नवाक्षर मंत्र से आवाहित करना चाहिए। आवाहन के समय सन्निधापन इसी मंत्र से किया जाता है। महात्मा भास्कर को पद्म नामक मुद्रा दिखानी चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र के द्वारा पृथक पृथक आर्ध्य, पाद्य तथा आचमन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद पुनः बाष्कल मंत्र से अर्थ स्नान प्रदान करने के लिए विधि के अनुसार रक्त कमल, रक्त पुष्प, रक्त चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, एला, लवंग आदि, तांबुल, आरती आदि प्रदान किए जाते हैं। तत्पश्चात अग्निकोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, पूर्व तथा
पश्चिम दिशा में 6 प्रकार का यजन किया जाता है। आदि में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर अंग मंत्रों के द्वारा नेत्र पर्यंत उन अंगों की पूजा करके अपने हृदय कमल में न्यास करके उनके प्रतिबिंब का ध्यान करना चाहिए। उनके हृदय आदि सभी अंग विद्युत के समान कांति वाले तथा शांत हैं। उनका अस्त्र रौद्र कहा गया है। बड़ी दाढ़ों के समान उनका मुख विकराल है। वे भयंकर 8 मूर्तियों से युक्त हैं। उनके दक्षिण हाथ में वर मुद्रा तथा बाएं हाथ में पद्म सुशोभित है। समस्त आभरणों से सुशोभित रक्त वर्ण की माला तथा रक्त अनुलेप से युक्त तथा रक्त वस्त्र धारण किए उनकी सभी मूर्तियां शक्तियां उनके साथ विराजमान है। मंडल सहित वे महादेव सिंदूर के समान अरुण विग्रह वाले हैं। हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। अमृतमय मुखमंडल वाले हैं। 2 हाथों तथा नेत्रों से संपन्न हैं। रक्त आभरणों से भूषित हैं तथा रक्त वर्ण की माला एवं अनुलेप से सुशोभित है। इस प्रकार का रूप धारण किए हुए भुवनेश्वर भास्कर का ध्यान करना चाहिए। कमल के बाह्य भाग में सभी और मंडलों में शुभ चंद्र, मंगल, बुध, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बृहस्पति, महान बुद्धि वाले रुद्र पुत्र शुक्र, शनैश्चर, राहु तथा धूम्र वर्ण कहे जाने वाले केतु का पूजन करना चाहिए। सभी 2 नेत्रों एवं 2 भुजाओं वाले हैं। राहु केवल ऊर्ध्व शरीर अर्थात सिर वाला है। वह मुख खोले हुए तथा टेढ़ी बाहों और कुटिल दृष्टि वाला है। शनैश्चर भयंकर दांतों से युक्त मुख वाला और हाथ में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए है। इनके नाम के आदि में प्रणव ओम तथा अंत में नमः लगाकर धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव के मंडल के बाहर 49 मर्द गणों की भी पूजा करनी चाहिए। जो ऋषि, देव, गंधर्व, नाग, अप्सराएं, ग्रामणी या दुदान अर्थात राक्षस तथा पक्ष हैं, उनका भी पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य के वेद में 7 अश्वों की पूजा पहले करनी चाहिए। प्रभु सूर्य के निर्माल्य ग्रही मालखिल्य ऋषिगण की भी पूजा करनी चाहिए। मूर्ति के आसन तथा देवता की भी पूजा करनी चाहिए। उन सूर्य आदि देवताओं के आवाहन में, पूजा के अंत में तथा विसर्जन के अंत में विधान के अनुसार पृथक पृथक आर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 1500 अथवा 108 बार बाष्कल मंत्र का जप करना चाहिए और पुनः दशांश हवन करना चाहिए। हवन के लिए मंडल के पश्चिम की ओर वर्तुलाकार कुंड बनाना चाहिए और 4 अंगुल माप की ऊंचाई तथा चौड़ाई वाली मेखला बनानी चाहिए। नित्य एवं नैमित्तिक कर्म में एक हाथ प्रमाण का कुंड उत्तम होता है। कुंड में अश्वत्थ पीपल के पत्ते के आकार की 10 अंगुल परिमाण की नाभि बनानी चाहिए। उसके आधे 5 अंगुल प्रमाण वाला और हाथी के ओष्ठ के सदृश आकार वाला कुंड का अगला भाग योनि बताया गया है। 1 अंगुल प्रमाण का नाल बनाना चाहिए तथा कुंड के बाहर 2 अंगुल भाग छोड़कर मेखला बनानी चाहिए। इस प्रकार यत्न पूर्वक कुंड बना कर ही बाद में हवन करना चाहिए। छठे मंत्र से उल्लेपन करना चाहिए तथा जल के कुंड को प्रोक्षण करना चाहिए। तदंतर समाहित होकर प्रथम मंत्र से कुंड के मध्य में आसन कल्पित करना चाहिए और मध्य मंत्रों से प्रभावती नामक शक्ति की स्थापना करनी चाहिए। क्रम से गंध पुष्प आदि से
भास्कर मंत्र के द्वारा ही विधिवत पूजा करके भास्कर मंत्र से ही प्रत्येक क्रिया का पृथक सृजन करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से विधि पूर्वक पूर्णाहुति होनी चाहिए। क्रमशः इस विधान के द्वारा सूर्य रूपी अग्नि उत्पन्न हो, तब पहले कहे गए विधान के अनुसार अग्नि में पूर्वोक्त कमल का न्यास करना चाहिए। हे महामुने, इस कमल के मुख पर पूर्व की भांति प्रभु भास्कर की सम्यक पूजा करके संहिता मंत्रों से एक एक अंगों के लिए भास्कर मंत्र के द्वारा पृथक पृथक 10 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। जया होम से लेकर स्विष्टकृत होम पर्यंत कार्यक्रम से सभी मार्गों में यज्ञ काष्ठ का प्रेक्षण करना चाहिए। अमित आत्मा वाले देव भास्कर को समस्त पूजा होम आदि का स्मरण करके उन्हें आर्घ्य प्रदान कर उनकी प्रदक्षिणा करके अंग मंत्रों से उनकी पूजा कर कर्मों का उपसंहार करके अपने हृदय कमल में विसर्जन करके तथा नमस्कार करने के अनंतर धर्म काम की सिद्धि के लिए शिव पूजन करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में सूर्य पूजन कहा गया। जो मनुष्य देव जगत गुरु परमात्मा भास्कर का एक बार विजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वह पूर्ण रूप से सभी पापों से मुक्त हो चुके हैं, सभी पापों से रहित हो जाता है, सभी ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है और अप्रतिम तेजस्वी हो जाता है। वह पुत्र पौत्र मित्र तथा बंधु भानु धन धान्य याहन वाहन भूषण आदि से उत्पन्न होकर इस लोक में विपुल सुखों का सम्यक भगवान करके मृत्यु को प्राप्त होना सूर्य के साथ अनंत काल तक आनंद प्राप्त करता है। पुनः वहां से इस लोक में जन्म लेकर धार्मिक राजा होता है अथवा वेद वेदांग से संपन्न ब्राह्मण होता है। तत्पश्चात पूर्व जन्म के दृढ़ संस्कार के कारण धर्मपरायण तथा वेद में पारंगत वह मनुष्य भगवान सूर्य की भली भांति उपासना करके सूर्य सायुज्य प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में तर्क शुद्धि वर्णन नाम 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमः शिवाय। शिव जी सदा सह। नमः शिवाय। शिव जी सदा सह। शांति शांति।